बाबा मनु मां शत्रुपा नैमिषारण्य भूमि में आए हैं। संतों महापुरुषों का सानिध्य मिला है और वहां पर विरक्त वेश धारण करके मेरी मां शत्रुपा और बाबा मनु जी ने 12 अक्षर मंत्र पुनी जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। सरकार 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप मेरे बाबा और मैया करने लगे और सरकार 7000 वर्ष तक बाबा ने और मैया ने सिर्फ वायु और जल पी करके तप किया है। उससे पूर्व कई हजार वर्ष बाबा ने केवल कंदमूल साग इत्यादि खा करके अपना तप किया है। और सरकार उसके बाद 10,000 वर्ष मनु बाबा और मां शतरूपा ने जल पीना भी छोड़ दिया है और शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है तप करते करते। सरकार ब्रह्मा जी आए हैं, आकर के बाबा को कहा बाबा आइए आप ब्रह्मलोक ले लीजिए। बाबा ने आंखें नहीं खोली हैं। भगवान शिव आए हैं, आकर के कहा बाबा शिवलोक ले लीजिए, लेकिन बाबा ने देखा नहीं है, आंखें तक नहीं खोली हैं। इंद्र आए, कुबेर आए, अरे बाबा आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन सरकार मनु बाबा ने मां शतरूपा ने बिल्कुल भी आंखें नहीं खोली हैं। क्यों? जो कामना उनके हृदय में थी वो कामना की पूर्ति ना इंद्र कर सकते हैं, ना ब्रह्मा जी कर सकते हैं, ना भगवान शिव कर सकते हैं। माने उनका धाम वो कामना की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो महाराज फिर वही प्रकट भय जिनका ध्यान मेरे बाबा और मैया कर रही थी। मांगो मांग बरु भैनब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगिए बाबा मांगिए। आकाशवाणी जब ही भई, सरकार मेरे बाबा और मां शतरूपा जी उन्होंने अपनी जब ही आंखें खोली हैं तो ठाकुर जी की इस दिव्य वाणी को सुनने के बाद उनका शरीर एकदम पुनः यौवन में आ गया है, पुनः जवान हो गए हैं। और महाराज ऐसी वाणी को सुन करके बोला बाबा क्या चाहिए मांगिए। बाबा मनु मां शतरूपा कहती हैं सरकार आप पहले हमारे सामने तो आइए। क्या कहा है? आप हमारे सामने तो आइए। और सरकार यहां पे भगवान श्री नारायण मनु बाबा को कहने बाबा आप ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। ये भगवान को कहा है अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंता ही परमार्थ बादी। अगुण माने भगवान बिना किसी गुण के हैं, अखंड जो कभी खंडित न हो, अगुण अखंड अनंत जिनका कोई अंत नहीं है। तो ये तीनों स्वरूप किस में है? निर्गुण ब्रह्म में है कि सगुण ब्रह्म में है? बाबूजी किस में है? अगुण अखंड अनित्य अनंत। तो ये किनका स्वरूप है? ये सगुण ब्रह्म नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। यहां पर भगवान कहते हैं मनु बाबा आप तो कहते हैं कि आप हमें पाना चाहते हैं किस रूप में? अगुण अखंड अनंत। तो ये तो निर्गुण निराकार है। तो आप निर्गुण निराकार को मांग रहे हैं तो हम निर्गुण निराकार में आपको बोल रहे हैं मांगिए जो मांगना है।
मनु बाबा कहते नहीं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो सरकार दर्शन कैसे होगा? आप तो मान रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, तो निर्गुण ब्रह्म को दर्शन देने के लिए सगुण ब्रह्म में आना पड़ेगा। तो जहां तो आप अपनी बात को वापस ले लीजिए। जब यही कहा तो तुरंत महाराज मनु बाबा ने कहा, सरकार हमें किस रूप में दर्शन दीजिए? जो स्वरूप, जो स्वरूप बस शिव मन माही। किस रूप में कहा है? कि जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। और जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए मुनि लोग निरंतर आपका ध्यान धरते हैं महाराज। और दूसरा, जो बसुंडी मन मानस हंसा। सरकार काकबसुंडी आपका निरंतर जिस रूप का दर्शन करते हैं, आप कृपा करिए, आप मुझे उसी रूप में ही दर्शन दीजिए। और यहाँ पे मनु बाबा फिर निर्गुण निराकार को भूल गए हैं और सगुण साकार रूप का ही दर्शन करने के लिए मेरे नाथ को प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो यहां पर फिर वही भगवान शंकर और मां पार्वती जी का जो संवाद है कि निर्गुण निराकार ही सगुण साकार रूप में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए रूप में आते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जय राम जी की। तो इसलिए बाबा मनु जी कह रहे हैं भगवान को कि जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है और श्री काकबसुंडी जी जिस रूप का दर्शन करते हैं, और जीवन के प्रथम 5 वर्ष में जब हमारे राम जी होते हैं तो सदा सर्वदा के लिए, जब तक राघव भैया 5 साल के होते हैं तब तक काकबसुंडी जी श्रीधाम अवध में ही रहते हैं। आप मुझे उस रूप का दर्शन दीजिए। तो सरकार मेरे ठाकुर जी प्रकट भये हैं। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। महाराज भगवान श्री नारायण नील सरोरहु नीलमणि, अनंत अनंत कमल की शोभा। हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में जिस प्रकार कमल की सुंदरता है, ऐसे सुंदर नेत्र, नील वर्ण, नील श्याम। महाराज एक एक अंग में कोटि ब्राह्मंड की जितने भी चंद्रमा हैं उनकी शोभा विराजमान है। और मेरे भगवान ऐसे लग रहे हैं जितनी शोभा करोड़ों कामदेव की होती है, उतनी करोड़ों कामदेव की शोभा केवल और केवल भगवान में दर्शन हो रही है। और सरकार एक एक अंग में अनेक देवता विराजमान हैं। श्री नारायण मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे समस्त संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं अपनी सुंदर वाणी से चहचहा रहे हों। इतनी मोहक वाणी जो होती है, ऐसी ही मोहक वाणी मेरे श्री नारायण जी की है। और जब ही बाबा को दर्शन दिया है, बाबा तुरंत उठे और महाराज चरणों में प्रणाम किया है। बोले बाबा मांगिए, क्या चाहिए आपको। अब देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को कहे कि मांगो मांगो क्या चाहिए, तो कई बार जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो लज्जा के मारे मांग भी नहीं पाता है। लज्जा समझते हैं ना, शर्म। तो कई बार कोई बोले बताओ क्या चाहिए, तो गरीब चाहे होगा
लेकिन अगर वो ईमानदार होगा तो फिर वो लज्जा के मारे कई बार मांग भी नहीं पाता है। तो मनु बाबा की स्थिति अब ऐसी है, माने कल्प वृक्ष के नीचे बाबा खड़े हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी बाबा उनके मुख से कुछ मांग निकल ही नहीं रही है। बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन। बाबा मांगिए, जो भी आपके मन में जैसा भाव बने वो भाव से आप जो मन में आए मांग लीजिए। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। यहां पे गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि बाबा की स्थिति कैसी है। जथा दरिद्र विभू तरुपाई, जथा दरिद्र विभू तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी मेरे बाबा की स्थिति ऐसी है जैसे कोटि कोटि जन्मों का कोई दरिद्र व्यक्ति उसको कोई कहे कि मांग लो, तो उसको मांगने से जिस प्रकार लज्जा महसूस होती है वही भाव भगवान बनू, भगवान कह रहे मांगिए, लेकिन मनु बाबा उस स्थिति में है। फिर बाबा ने कहा है, सरकार अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सतभाव। और पता है मनु बाबा ने क्या मांगा है? अच्छा बताइए क्या मांगा होगा? भगवान मिल जाएं, हमको मिल जाएं, आपको मिल जाएं, तो हमें कहें प्रभु की मांगो क्या चाहिए, तो हम लोग क्या मांगेंगे आपको पता है? हम कहेंगे सरकार एक तो मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, फिर मेरे पास खूब आनंद से पैसा हो, संपत्ति हो, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए अलग अलग बढ़िया बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया बढ़िया महल बन जाए। हम सब ये मांगेंगे। क्यों? क्योंकि हम साधारण जीव हैं और कलयुग के जीव हैं। हम भगवान के द्वार पे आते हैं तो 99% लोग केवल मांगने के लिए ही आते हैं। माई बाप गुस्सा मत करिएगा, केवल हम लोग मांगने ही आते हैं। केवल 1% वो होते हैं जो प्रभु से प्रभु को मांगने आते हैं। वो कहते हैं नाथ हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आप ही हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब आप हमारे साथ होंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन 99% लोग, हम भी आप में से ही हैं, जाएंगे तो बाबा ये बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आप कृपा करिए कुछ शादी वादी हो जाए। माथा रगड़ेंगे बाबा के आगे स्थान पे, अच्छा शादी हो जाएगी, फिर डिमांड रुकने वाली नहीं है। विदिन 1 ईयर फिर वापस आएंगे, बाबा घर में ऐसे सुनसान सा हमारा घर आंगन है, कोई एक पोता पोती मिल जाए। पहले तो पोता मांगेंगे, पोती नहीं मांगेंगे, कोई पोता मिल जाए तो हमारा जीवन भी अच्छे से निकल जाए। सरकार कृपा कर देते हैं हो जाए, फिर अपोता पढ़ने लग जाए, ये कामना, बच्चों का घर द्वार अच्छे से चले, फिर ये कामना। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, आपका सामान उठा करके घर से बाहर फेंक दिया जाए, अरे भाग जाओ यहाँ से, क्या यहाँ पे रोज खांसी खांसी करते रहते हो। वृद्धों का जो हाल है। तो फिर आएंगे बाबा थोड़ा इन बच्चों को बुद्धि दो, ही हमारी सेवा करें। हमारी डिमांड रुकने वाली है क्या? हमारी डिमांड कभी रुकने वाली नहीं है। क्यों? हम लोग संसारिक व्यक्ति हैं, संसार के सुखों को ही मांगते हैं।
क्योंकि कोई भी जीव दुखी नहीं रहना चाहता है। शरीर में कोई व्याधि हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, नहीं होगा तो फिर जाएंगे बाबा के पास, अरे बाबा कोई झाड़ फूंक कर दो। माने हम लोगों की नित्य प्रति कोई ना कोई डिमांड रीजनरेट रोजाना बिना नागे के, जिसको कहते हैं। लेकिन सरकार कभी भगवान से भगवान को मांगी है, और जिस दिन भगवान से भगवान को मांगेंगे उस दिन फिर और किसी वस्तु की कामना आपके हृदय में आने वाली नहीं है। जय राम जी की। लेकिन मेरे बाबा मनु ने और कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ यही कहा है, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। हे नाथ, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हम आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, ऐसा दान वरदान और हमारी कामना को पूर्ति करिए। क्या? कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो।